हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? ये है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सीटेट पर्सपेक्टिव। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें, टीचर के रोल को लेके भी आता है ना। और ये आपको, यदि आप टीचर हैं तो उसमें भी इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करके आप अपने क्लासरूम में बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो एजुकेशन दैट ग्रो विद द चाइल्ड, ओके, दैट ग्रो विद द चाइल्ड, नॉट अबाउट द चाइल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को इलाबोरेट करके बताती हूँ। ये सिर्फ, पहले तो बात, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। ओके, ये बताता है कि क्लासरूम में टीचर का क्या रोल है। किसका क्या रोल है? टीचर का क्या रोल होता है। अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये टॉपिक डायरेक्टली क्वेश्चन देता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। और ये थ्योरी बेसिकली क्या होती है, चाइल्ड को सेंटर में लेके उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है। यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप चाइल्ड को सेंटर में रखें और उस क्वेश्चन को इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि आई एम अ चाइल्ड, व्हाट्स माय नीड, है ना, या कौन सा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ चाइल्ड बहुत अच्छे से ग्रो करे। तो यू आर गोइंग टू चूज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप समझते हैं। अब हम देखते हैं कि इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या है, चाइल्ड आपका सेंटर में है, चाइल्ड का क्या नीड है, क्या उसका इंटरेस्ट है, इस चीज़ का एक तरह से ये बेसिक इसका जो है रूट है इस थ्योरी का। इसमें क्या करेंगे, चाइल्ड को सेंटर में रखेंगे और देखेंगे चाइल्ड की क्या नीड्स है, क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, तो चाइल्ड के चारों तरफ, जैसे मैंने आपको बोला, ये थ्योरी रिवॉल्व करती है। अब हम देखते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे इस थ्योरी के। ओके, सो इस सेशन के बाद आप समझ पाएंगे कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का रियल मीनिंग है क्या। बहुत क्लियरली आप इस चीज़ को समझ लेंगे। इसके बाद प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका मेन आइडिया क्या है, डुवे और रूसो का कंट्रीब्यूशन क्या है। फिर इन सब चीज़ों को समझने के बाद आप समझ लेंगे कि इसको हमें क्लासरूम में कैसे अप्लाई करना है। और फिर हम क्या करेंगे, सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, so I'm going to explain the meaning and key feature of child-centered education, going to describe the principle of progressive education. We are going to identify the role of teacher in child-centered classroom, and then we are going to see how we are just going to apply these theory or these principles in the classroom practice, and then we are going to solve the seated previous year question. So पूरा आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आ जाएगी और उस पर क्वेश्चन तो आता ही है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, सबसे पहले समझते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है लर्निंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्ड नीड्स। कैसे, कहाँ से लर्निंग स्टार्ट होनी चाहिए? लर्निंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्ड नीड्स, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस। ओके, जैसे मैंने आपको भी पहले स्लाइड में दिखाया था ना, चाइल्ड सेंटर में था, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका नीड्स क्या है, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो लर्निंग शुड स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड्स नीड, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस। यहाँ फोकस सिलेबस पर नहीं करेंगे। किस पे फोकस नहीं करेंगे? आप सिलेबस पर फोकस नहीं करेंगे, फोकस बच्चे पर करेंगे, चाइल्ड पर पूरा फोकस करेंगे। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था? ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था आपको पता है? टीचर सेंटर में रहता था, है ना। टीचर के अराउंड एजुकेशन होती थी, क्या टीचर चाहता है बच्चों से, कैसे उनको अपने नॉलेज को ट्रांसफर करना है, ये सब होता था, है ना। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में चाइल्ड सेंटर में होता है। कौन सेंटर में होता है? चाइल्ड। टीचर का रोल चेंज हो जाता है यहाँ पर। ओके, सो बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे का नीड और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लर्निंग होनी चाहिए। लर्निंग इज नॉट टीचर डोमिनेटेड बट चाइल्ड ड्रीवन। ओके, learning is not teacher dominated but child driven. Okay, now we are going to understand progressive education main idea. ठीक है, इस ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया जॉन डुवे और रूसो ने। ठीक है, डुवे ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप इसे जानते भी होंगे। डुवे ने कहा, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ।
ओके, इसका मतलब क्या हुआ है? इस बात का मतलब क्या है जो दुबे ने कहा? एजुकेशन का गोल सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है। एजुकेशन का गोल सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर होना है। सी, वैसे भी कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ है ना? एजुकेशन का रोल सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर होना है। सो एजुकेशन ग्रो थ्रू एक्सपीरियंस। स्कूल आपकी मिनी सोसाइटी। लर्निंग कैसे सीखेंगे आप? बाय डूइंग। फोकस किस पे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग एंड कोऑपरेशन। ठीक है, सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है, टीचर रोल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीटेट, क्योंकि यू नो द थ्योरी, यू नो द प्रिंसिपल्स, बट यू डोंट नो कि एक टीचर उसको कैसे अप्लाई कर रहा है, कैसे उसको समझ रहा है। तो एक टीचर का रोल जो इस थ्योरी को लेकर है वो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे देता है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो टीचर का रोल है वो क्या है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। उनका रोल क्या है? गाइड है ना, फैसिलिटेटर, इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ओके, ऑब्जर्वर, उनको कैसे बिहेव करना चाहिए जैसे वो एक ऑब्जर्वर। सो टीचर यहाँ पर डायरेक्टली आंसर नहीं देते, है ना? कोई क्वेश्चन बोलो तो डायरेक्टली आंसर नहीं देते, बच्चों को एक्सप्लोर करने देते हैं। ठीक है, बच्चों को इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चों को क्या करने देंगे? वो एक्सप्लोर करने देंगे। ओके, सो यदि मैं आपको यहाँ पर सी टेट का एग्जाम लाइन डायरेक्ट यदि मैं आपको दूं तो यहाँ पर है कि यदि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो होगी, है ना, इन चाइल्ड सेंटर अप्रोच टीचर एक्ट्स एज facilitator, act as facilitator, very important. Okay, so learning based on child curiosity and interest. As a teacher you must know child curiosity, child interest, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, बच्चे क्लास में बैठ के वो अपनी एक्सप्रेशन जो उनका है, जो उनके दिमाग में है, वो खुल के पार्टिसिपेट करे। कोई फियर फैक्टर नहीं होना चाहिए, मैम गोना टू से दीज वर्ड्स टू मी, या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछने में फियर नहीं होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पार्टिसिपेशंस, emphasis on understanding not rote learning. If you are just explaining any concept in the classroom, तो आपका एम्फेसिस ये होना चाहिए, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि क्या इस तरीके से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहीं ये रोट लर्निंग को तो प्रमोट नहीं कर रहा है इस तरीके से। और इस पे तो मैंने आपको बताया कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो टीचर गाइड है, फैसिलिटेटर है, को लर्नर है। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे सेंटर में कौन रहेंगे? चाइल्ड को सेंटर में रखेंगे। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, अब ये सब थ्योरी क्लासरूम में कैसे अप्लाई होती है हमें पता होना चाहिए, बिकॉज वी नो द थ्योरी, वी नो द प्रिंसिपल, वी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज प्रिंसिपल, दीज थ्योरीज इन द क्लासरूम, तो कोई उसका फिर लॉजिक नहीं बैठता है ना? और इस चीज़ को यदि आप दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्शन की, प्राइमरी लेवल एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे? बच्चों को पेंटिंग, रोल प्ले, बिल्डिंग ब्लॉक, स्टोरी टेलिंग, है ना, या मैं आपको सीधा सीधा यदि बोलूँ तो यहाँ लर्निंग कैसे होने चाहिए? प्लेफुल और एक्टिविटी बेस्ड। इसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लेफुल और एक्टिविटी बेस्ड होती है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट चिल्ड्रन चूज टॉपिक फॉर ड्राइंग और स्टोरी टेलिंग। सी, बच्चे क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? दे आर चूजिंग कि ड्राइंग मतलब ऑन बाय ऑन दे आर जस्ट चूजिंग कि क्या हम स्टोरी टेलिंग के लिए टॉपिक लें, क्या हम ड्रॉ करें। ठीक है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और एनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज़, हम यहाँ पर किसको एनकरेज करेंगे? ग्रुप एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट को, है ना। वी आर गोइंग टू यूज द प्ले वे मेथड, रोल प्ले करके देखेंगे बच्चे, ड्रामेटाइजेशन। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ओपन एंडेड क्वेश्चंस। टीचर को क्या करना चाहिए? दे शुड आस्क द ओपन एंडेड क्वेश्चन, लाइक फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू थिंक प्लांट नीड्स वाटर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो बच्चे, अब एक क्वेश्चन तो ये है कि हमने बच्चे से पूछ लिया कि प्लांट को वाटर क्यों चाहिए, नहीं क्यों में तो चलो ओपन एंडेड हो गया। ये क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं कि प्लांट्स को क्या चाहिए,
रट के भी बोल सकते हैं कि मैम ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, और उसको जो है अर्थ में हमको मतलब जो भी है वो क्लोज एंडेड हो जाएगा कि ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, तो ये क्लोज एंडेड हो गया। बट नाउ इन ओपन एंडेड क्वेश्चंस यू आर आस्किंग टू दैम व्हाई डू यू थिंक प्लांट नीड्स वाटर, तो यहाँ पर वो सोचेगा भाई पानी क्यों चाहिए, है ना, एक लिविंग थिंग को क्यों चाहिए, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, भले ही वो आंसर नहीं करे, बट यहाँ पर वो सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन को प्रमोट करना है। ओके, सो यहाँ लर्निंग प्लेफुल और एक्टिविटी बेस्ड होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं पेपर 2 अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी। ठीक है, किसकी बात करते हैं अब हम, अपर प्राइमरी लेवल एग्जाम्पल लेते हैं। सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट देंगे बच्चों को, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, फील्ड वर्क भी देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देंगे। यहाँ चाइल्ड खुद डिस्कवर करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर चाइल्ड खुद डिस्कवर करेगा। सो वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द डिबेट्स, साइंस एक्सपेरिमेंट, पीयर टीचिंग, है ना, कनेक्ट कॉन्सेप्ट विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंस, है ना, जैसे अभी हमने बताया वी नो द थ्योरी, वी नो द प्रिंसिपल, बट वी डोंट, एज अ टीचर वी डोंट नो हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरी एंड प्रिंसिपल इन द क्लासरूम, तो कोई उसका फिर मतलब नहीं रह जाता। तो बच्चे नो द कॉन्सेप्ट, उन्हें सब आ रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन देयर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, इन देयर रियल लाइफ। तो ये बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हमारे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है ना। इस तरह के उनको हम कुछ प्रोजेक्ट दे सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को, उस नॉलेज को, उस कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक है, सो इसको हम एजुकेशन को कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द रिफ्लेक्शन जनरल और क्रिएटिव राइटिंग। ओके, सो यदि मैं यहाँ पर आपको गोल्डन लाइन लिखूँ, है ना, आपके सीटेट के लिए, तो आई कैन राइट लर्निंग बाय डूइंग, learning by doing is the core, okay, of progressive education. Learning by doing is the core of progressive education. See, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आपके लिए बहुत इजी, क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी हो जाएगा और अपने क्लासरूम में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा टीचर और बच्चों के लिए बहुत अच्छा आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। बट डोंट ट्राई टू बी कि इस प्रिंसिपल को याद कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। और यदि आपको करना भी है तो बस हमेशा ध्यान रखना, चाइल्ड को सेंटर में रख के सोच लेना, ईजिली यू विल बी सॉल्व द क्वेश्चन। सो चलो अब कुछ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्फेसिस किस पे एम्फेसिस करेगी, टीचर कंट्रोल पे, नो। टेक्स्ट बुक लर्निंग, नो। मेमोराइजेशन, नो। चाइल्ड सेंटर है तो किस पे एम्फेसिस करेगी, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करिए सीखिए, है ना। चाइल्ड सेंटर किस पे करेगी, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन फोकस ऑन, किस पे फोकस करेगी, रोट मेमोराइजेशन, नो। टीचर सेंटर्ड एक्टिविटीज, नो। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नो। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन ऐसे करते हैं, हमें सपोज करो आंसर नहीं आ रहा है तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता, है ना, उनको क्रॉस आप करते चले जाइए, जो बचेगा फिर वो तो आपका आंसर है ही, है ना। तो आपको पता है रोट मेमोराइजेशन तो होगा ही नहीं, हमने अभी कहा है चाइल्ड सेंटर्ड होगा तो इसका मतलब टीचर सेंटर्ड होगा नहीं। डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए हमने मना किया है, वो भी नहीं होगा। तो क्या क्या बचा फिर, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे एजुकेशन इज, है ना, क्या होगा, ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस, ये होगा। एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके रह जाना है, नहीं। इमिटेशन करना है दूसरों की कॉपी, नहीं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ नॉलेज, नहीं, ये भी नहीं। तो ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे इज लाइफ इटसेल्फ, बोला था ना उन्होंने, लाइफ इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी कई बार हमने इस चीज को रिपीट किया है, टीचर इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, है ना, ये सीटेट का वैसे भी फेवरेट क्वेश्चन है ना। टीचर इन चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एक्ट एज फैसिलिटेटर, कंट्रोलर, नो। अथॉरिटी, नो। एग्जामिनर, नो। फैसिलिटेटर, ऑब्जर्वर, गाइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग शुड बी रिलेटेड टू
child social world this statement reflect? Learning should be related to child social world. ये statement क्या reflect करेगी? Progressive education philosophy. क्या reflect करेगी? Progressive education philosophy. Okay. यहां पर आप देख सकते हैं लवली स्लाइड, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम समरी की बात करते हैं। समरी में आपने क्या क्या देखा है ना, क्या क्या हम इस चीज़ों से कंक्लूजन अब निकालेंगे। तो चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होगा, आपको पता है चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होगा, लर्निंग किसके रिवॉल्व होगी, चाइल्ड के, है ना, चाइल्ड के रिवॉल्व लर्निंग घूमते रहेगी। प्रोग्रेसिव में क्या होगा, लर्निंग होगी एक्सपीरियंस के थ्रू। टीचर क्या है आपका, गाइड है और फैसिलिटेटर है। गोल क्या होना चाहिए, जॉयफुल और मीनिंगफुल लर्निंग का गोल होना चाहिए। ये रोट लर्निंग के अपोजिट है, आप ऐसे समझ लो, क्या है ये, रोट लर्निंग के अपोजिट है। सो लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम चाइल्ड नीड्स, बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की क्यूरियोसिटी क्या है। टीचर क्या है, फैसिलिटेटर, वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, follows John Dewey idea by learning by doing, learning by doing, okay, or encourage freedom, creativity and social participation. क्या encourage करेंगे, freedom, creativity and social participation. Practice questions. Explain how child centered education help in holistic development of learning. इसमें आप लिखिए, इस पे ना आपका काफ़ी चीज़ें ब्रेन से निकल के आएंगी। तो आप लिखेंगे कि एक्सप्लेन हाउ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। ऑप्शन ए है आपका, टीचर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्लेनिंग, टीचर एक्सप्लेनिंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। बी है आपका, स्टूडेंट्स डूइंग एक्टिविटी वाइल टीचर गाइड, ओके, टीचर गाइड कर रहा है, बच्चा अपनी एक्टिविटी कर रहा है। पहला था टीचर एक्सप्लेन कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, आपको पता है बी करेक्ट होगा, है ना। क्यों होगा, यहां चाइल्ड एक्टिव है। सेकंड में कहा ना हमने, स्टूडेंट डूइंग एक्टिविटी वाइल टीचर गाइड, तो यहां पर कौन एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है, इसलिए आंसर बी होगा आपका। इस स्लाइड को देख लीजिए आप एक बार, है ना। यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की हमने बात करी है, तो यहाँ पर आपका जो की पॉइंट है, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में लर्निंग किस पे बेस होगी, चाइल्ड नीड और इंटरेस्ट पर, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, ओके। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग बाय डूइंग, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट, ओके। टीचर रोल क्या है, फैसिलिटेटर, गाइड। एनकरेज क्या करेंगे, क्यूरियोसिटी को एनकरेज करेंगे, ओके। फोकस किस पे रहेगा, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्रिएटिविटी, सोशल पार्टिसिपेशन और पीयर लर्निंग। करेक्ट है, यू कैन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और आई एम सॉरी, ये थोड़ा रह गया इसमें, क्या अवॉइड करना है, रूट लर्निंग को अवॉइड करना है, टीचर डोमिनेशन को अवॉइड करना है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो फोकस किस पे रहना चाहिए, चाइल्ड पे, और पैसिव क्लासरूम, ठीक है, इनको हम अवॉइड करेंगे। सो चाइल्ड इज द सेंटर, नॉट द टेक्स्ट बुक। चाइल्ड क्या है, सेंटर में है, नॉट द टेक्स्ट बुक। इन हिंदी, बच्चा पढ़ाई का केंद्र है, पुस्तक नहीं, ओके। अच्छा, अब हम दो चीज डिस्कस करेंगे यहाँ पे, टीचर टिप्स और कॉमन मिस्टेक, ठीक है। तो टीचर टिप्स क्या होनी चाहिए, सो एज अ टीचर यू आर गोइंग टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, और उनको मिस्टेक करने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा। यूज हैंड ऑन एक्टिविटीज डेली, ओके। यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द फीडबैक, नॉट पनिशमेंट। क्या प्रोवाइड करेंगे आप, फीडबैक, ओके। ऑब्जर्व ईच चाइल्ड पेस और इंटरेस्ट, ठीक है। प्रोमोट टीम वर्क, रेस्पेक्ट फॉर ओपिनियन, टीम वर्क को प्रोमोट करेंगे, जो बच्चे की ओपिनियन है, ठीक है, भले ही वो सिली ओपिनियन है, बट आपको उसको रेस्पेक्ट करना है, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन मिस्टेक, ठीक है। ये सीटेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चाइल्ड सेंटर्ड को चाइल्ड फ्री समझना,
हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइल्ड को एकदम फ्री समझ लेंगे कि बच्चे को कुछ कहना ही नहीं है, बच्चे को एकदम फ्री छोड़ देना है, टीचर को ऐसे नहीं समझना है, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब जीरो कंट्रोल समझ लेना कि डिसिप्लिन जो है बच्चों को अब जीरो डिसिप्लिन में रखो, या जीरो कंट्रोल को समझना है कि बच्चों को कंट्रोल ही नहीं करना है ना। इस कॉन्सेप्ट को गलत समझ लेते हैं टीचर। टीचर इनएक्टिव हो जाए क्योंकि भाई चाइल्ड सेंटर के जो बच्चा चाहे वो ही करना है, टीचर को इनएक्टिव हो जाना है, ये भी गलत है। आपको इनएक्टिव नहीं होना है, ठीक है। टीचर इनएक्टिव नहीं होता इसमें, टीचर डायरेक्शन चेंज करती हैं। क्या करती हैं टीचर? डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ओके। सो गिविंग टू मच डायरेक्शन, आप डायरेक्शन दीजिए लेकिन टू मच डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा? यदि आप बहुत ज़्यादा देंगे तो ये कैसे हो जाएगा? चाइल्ड टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। आप चाइल्ड के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, ये भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओनली यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सिलेबस कंप्लीशंस, वी विल हैव टू कंप्लीट दिस यूनिट्स, ये ठीक है। तो सिलेबस को ही फोकस करना ये भी मिस्टेक है। यूजिंग सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल लर्नर, हमने पहले पढ़ा है, पहले टॉपिक में पढ़ा है, पहले जो हमने कवर किए हैं कि इंडिविजुअल बेस्ड लर्निंग पढ़ा था ना, कि हर बच्चे को हम हर तरीके से नहीं पढ़ा सकते, तो सेम टीचिंग मेथड फॉर ऑल लर्नर ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जॉन डूवी ने बोला था, ठीक है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको क्या करना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या करना है? एज अ टीचर यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट एनवायरमेंट फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ पढ़ाना नहीं है। यदि आप टीचर है तो यू मस्ट नो हाउ टू क्रिएट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्रिएट करना है आपको एक बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ओके। सो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, और वी आर जस्ट गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।